हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। टॉपिक उठाया है आज का मैंने, दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश। लगभग 30 से 32 क्वेश्चन इससे पूछे जा चुके हैं। तो जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं हम वही कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड हमें एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था कुल कितने राजवंशों में? 4, 7, 5 या 6 राजवंशों में? तो इसका आंसर आपको पता होगा, ये हुआ था 5 राजवंशों में। अब वो 5 राजवंश कौन कौन से थे? पहला तो था गुलाम वंश। कब आया था गुलाम वंश? 1206 से 1290। फिर आया था खिलजी वंश 1290 से 1320। फिर आया था तुगलक वंश 1320 से 1412। फिर आया था सैयद वंश 1414 से 1491 51। तथा लोधी वंश फिर 1451 से 1526 तक। यानी कितने हम हो गए? एक था गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी, 5 राजवंशों द्वारा हुआ था। पहले क्वेश्चन का आंसर मिला और इनका आपको काल भी पता चला। देखिए एक क्वेश्चन करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, देखिए इसी कड़ी में दूसरा क्वेश्चन क्या है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इसके बारे में तो शायद सभी को पता होगा। इसका गुलाम वंश का संस्थापक था ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए क्वेश्चन कितनी बार पूछा हुआ है। यूपीपीसीएस प्री 1990, एसएससी 10+2 2014 में, 47 बीपीएससी प्री 2005 में, 53-55 बीपीएससी प्री 2011 में, रेलवे एनटीपीसी 31 मार्च 2016 के सेकंड बैच में। तो यानी अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान दें तो देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कुतुबुद्दीन गुलाम राजवंश का संस्थापक था, वह किसका गुलाम था? ठीक है, तो ये इसके बारे में आपको पता होगा। जब मोहम्मद गौरी यहाँ से वापस गया था तो वो बना के गया था किसको? ऐबक को। कौन बना के गया था? मोहम्मद गौरी। तो यानी वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो 3 क्वेश्चन देखिए हमने करे हैं। 3 क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको समझ में आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 क्वेश्चन का टारगेट है, 30-32 जो भी क्वेश्चन इसमें बुक में है पूरे करेंगे डिटेल से। अगर लिख के डिटेल चाहिए तो आप बताइए, तो लिख के भी समझा दिया जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या कुतुबुद्दीन ऐबक? तो इसका आंसर आपको पता होगा। ऐबक जो है लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाले के नाम से जाना जाता था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर, दिल्ली, अजमेर या लखनऊ थी? तो उसकी क्या थी? मोहम्मद गौरी की अगर बात करें हम लोग तो उसकी मृत्यु हुई थी 1206 में। उसके बाद लाहौर विशिष्ट जनों एवं अमीरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सार्वभौम शक्तियाँ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया और उसकी राजधानी क्या बनी? उसकी राजधानी थी लाहौर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए 5 वाले क्वेश्चन में ऐबक की राजधानी कौन थी? लाहौर, ये तो पता चला आपको। और एक चीज़ और क्या पता चली, मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी? तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई थी 1206 ईस्वी में। देखिए एक क्वेश्चन करते हैं तो हमको एक क्वेश्चन से बहुत सारी डिटेल मिलती है, इसीलिए कहते हैं कि हमें जो पुराने क्वेश्चंस हैं उनको रिपीट करना चाहिए, जिससे हमें डिटेल पता चले। देखिए सेम क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, कभी कभी पूछ भी लिया जाता है, लेकिन क्या होता है कि हमें उससे एक क्वेश्चन हमें और अगले 4-5 क्वेश्चन बना के दे देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो ये सबको पता है। इसके क्या हुआ था, उन्होंने चौगान की क्रीड़ा के समय के दौरान अश्व से गिरने यानी घोड़े से गिरने के बाद चौगान खेल रहे थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 1210 में। ये भी पता होना चाहिए आपको, 1210 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 6 क्वेश्चन हो गए। और इस 6 क्वेश्चन से क्या कितनी डिटेल्स मिली हमें? 6 क्वेश्चन ने कम से कम हमें 15-20 क्वेश्चन और बना के दिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, रजिया ने या मुइज़ुद्दीन गौरी ने? ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो इल्तुतमिश, जिसका कार्यकाल था 1211 से 1236, ने दिल्ली की सल्तनत को राजधानी के रूप में स्थापित किया था। यानी ऑप्शन आपका क्या आंसर सही है? बी वाला। क्या था? 1211 से 1236 का था काल इनका। इससे पूर्व ऐबक ने
ये तो अभी हमने से पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा था कि ऐबक की राजधानी कौन सी थी, लाहौर थी। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। ठीक है, तो वो कौन था? इल्तुतमिशी था वो। हम चारों ऑप्शन में देखें तो वो प्रथम सुल्तान था जिसने नियमित सिक्के जारी किए और अपनी दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। चलिए 9 नंबर का हम लोग क्वेश्चन करते हैं। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया या बलबन। अब रजिया जो थी वो तो प्रथम महिला मुस्लिम शासक थी, लेकिन प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो प्रथम मुस्लिम शासक था भैया हमारा इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश, यानी ऑप्शन बी आपका सही है। उसने सुल्तान के पद स्वीकृत गौर के किसी शासक से नहीं बल्कि खलीफा से प्राप्त किया था। ये भी पूछ लेते हैं कि उसने सुल्तान का पद किससे प्राप्त किया था, तो खलीफा से प्राप्त किया था। 9 नंबर का क्वेश्चन हो गया हमारा। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इसको तो भाई ये पता ही होगा, ये मोहम्मद गौरी ने बनाया था। किसको? ऐबक को। वही था ना? नहीं, अरे मिश भी तो है। गुलामों का गुलाम भैया इल्तुतमिश को कहा जाता है। मोहम्मद गौरी को, कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं, मोहम्मद गौरी ने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। किसने? ऐबक ने। तो इसलिए गुलामों का, भाई गुलाम ऐबक तो हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक तो था गुलाम किसका? मोहम्मद गौरी का। अब उस गुलाम ने गुलाम और ख़रीद लिया, इसलिए इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलामों का गुलाम। चलिए 11वां क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अच्छा ये सब देखिए, आपको नीचे लिख के दिख रहा होगा ये क्वेश्चन कितनी बार पूछे जा चुके हैं हमारे। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चन से देखिए कितने क्वेश्चन बन के आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, एक रूप से महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चंस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किस निम्न में से किसके काल में आया था? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन या ऐबक? क्वेश्चन को देखिए, अगर आप ध्यान से नोटिस करें, मैं थोड़ा सा और ऊपर कर दूं इसे। देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है। आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन को कितनी बार रिपीट किया है। चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। हम क्या कहते हैं कि भाई मंगोल नेता चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश किसके का शासनकाल में आया था? इल्तुतमिश, वही इल्तुतमिश जिसे हम क्या कह रहे हैं? गुलामों का गुलाम। ठीक है, क्वेश्चन आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। गुलामों को गुलाम इल्तुतमिश को कह रहे हैं, और उसी के शासनकाल में कौन आया था? चंगेज खां आया था भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा आगे बढ़ा लूँ, हाँ ठीक है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था? इल्तुतमिश ने बिहार, शरीफ एवं बाढ़ का अधिकार, राजमहल की पहाड़ियों को तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवज को पराजित किया, और इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को, किसको? मलिक जानी को। एवाज भी देखिए नाम दे रखा है, तो ये भी पता चल जाएगा किसको पराजित किया था। ठीक है, एवाज को पराजित करा था और मलिक जानी को प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक है, चलिए रजिया बेगम को सत्तायुक्त करने में किसका यहाँ हाथ था? अब रजिया बेगम जो है, इनको किसका हाथ था? अफगानों का, मंगोलों का, तुर्कों का या अरबों का? इनको सत्तायुक्त करने में किसका हाथ था भाई? तुर्कों का हाथ था। ठीक है, उन्होंने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तूनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर उसे सत्ता से हटाया था। ठीक है, किसने हटाया था भैया? मलिक अल्तूनिया के नेतृत्व में। चलो दिल्ली 14 क्वेश्चन 40 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन बलबन, इल्तुतमिश बलबन, गयासुद्दीन बलबन या कुतुबुद्दीन बलबन? तो उस ये नाम आपको पता है या नहीं? पर आंसर इसका सी है, गयासुद्दीन बलबन उसको पूरा नाम था। बलबन ने 1266 से 1286 तक सुल्तान के रूप में, देखिए एक क्वेश्चन था, क्या मिला आपको इस क्वेश्चन से कि एक तो पूरा नाम क्या है। अब उसने कब तक सुल्तान दिल्ली सल्तनत की बागडोर संभाली थी? 1266 से 1286 तक। ठीक है, 20 साल। चलिए हम लोगों ने कौन से 14 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में ये कहा गया है उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? इल्तुतमिश, बलबन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी या फिरोज शाह तुगलक?
अगर इनके बारे में हम बात करें तो बलबन के विषय में ये कहा जाता है कि उन्होंने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। किसने? बलबन ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव उपाधि, कौन सी बलबन ने उपाधि धारण की थी? तो बलबन ने फारस की लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपने राजनीतिक आदर्श निर्मित किया था और बलबन के अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बाद है। राजा जिल्ले इलाही या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब। ठीक है, जिल्ले इलाही यानी ईश्वर का प्रतिबिंब, ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, जो ईश्वर के बाद खुद को ही समझता हो, ऐसा था कौन? बलबन। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ कराया था? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि नौरोज को आरंभ किसने करवाया था। तो नौरोज को आरंभ करवाया गया था किसने? बलबन ने, इल्तुतमिश ने, फिरोज तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। पता है आपको? तो बताइए ज़रा ऑप्शन क्या होगा। भाई बलबन ने ही करवाया था नौरोज। ये पूछ लेते हैं कई बार। देखो उसने जिले इलाही की उपाधि भी धारण करी और क्या करा? नौरोज भी शुरू करवाया और रक्त और लौह की नीति भी कराई। और उसका पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, तो देखिए कितनी सारी चीज़ें पता चल रही हैं आपको। 17 नंबर का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। 30 क्वेश्चन है इसमें। इस पूरे वीडियो में हम वो 30 क्वेश्चन पूरे ही कवर करेंगे, जिससे गुलाम वंश के बारे में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं आयोग द्वारा वो आपको क्लियर हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा बलबन के संबंध में सही नहीं है। पहले तो क्वेश्चन में ये देख लिया करिए क्या लिखा है। कई बच्चे टिक कर आते हैं भैया सही है के हिसाब से, सही नहीं है। पहले ढूंढ लिया करिए क्या इसमें अलग चीज़ लिखी है कि उसने नियामत खुदाई के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ये बात तो बिल्कुल सही है, किया था उसने। उसने इक्तादारी व्यवस्था को प्रारंभ किया था। इक्तादारी व्यवस्था उसने प्रारंभ की थी? नहीं नहीं, मेरे ख्याल से यही वाला गलत है। बाकी और भी पढ़ लेते हैं एक बार। उसने तुर्कान चहलगानी को प्रभाव समाप्त किया था। ये किया था उसने। उसने बंगाल का विद्रोह का दमन किया था। ये भी किया था। यानी ऑप्शन आपका बी। देखा जाए कौन सा सही नहीं है। ये 3 कथन तो सही हैं उसके बारे में। तो उसने इक्तादारी नहीं करा था। इक्तादारी को किसने करा था? इक्तादारी को अगर आप याद रखें तो ई से इक्तादारी, ई से इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश ने करा था। ठीक है, इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। बाकी तो सब सत्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 19 नंबर का। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपना शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? बलबन, कैकुबाद, जलाउद्दीन खिलजी या इसमें से कोई नहीं। देखिए UPRO मेंस के 2014 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर इसमें हम बात करें तो ये बलबन ने क्या किया है? स्वयं को खलीफा का सहायक भी बताया है। नियामत खुदाई का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया उसने। तुर्कान चहलगानी भी का प्रभाव समाप्त किया। बंगाल के विद्रोह का भी दमन किया है। और क्या है? फारसी त्यौहार नौरोज भी शुरू करा है। देखिए बलबन के बारे में कितनी सारी डिटेल्स आपको मिली और याद भी हो गई होंगी। इतनी बार मैं रिपीट कर रही हूँ तो चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। नोट्स बनाइए, नोट्स बनाएंगे तो चीज़ें याद ज़्यादा रहती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ज्ञान बिल्कुल नहीं मिलेगा, पढ़ने लायक वाला ज्ञान मिलेगा, बेकार का ज्ञान नहीं मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में कौन सा शासक दास राजवंश से संबंधित है? इल्तुतमिश, हुमायूं या आपका अकबर या अहमद शाह अब्दाली। अगर 20 क्वेश्चन की हम बात करें तो 20 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दास राजवंश से, तो इल्तुतमिश ही संबंधित होगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। छोटा बालक तैमुजीन बड़े होने पर कहलाया। छोटा बालक तैमुजीन। अब पूछ लेते हैं कि किसका नाम तैमुजीन है। ठीक है, तो ये देखिए इसमें हम अतिल्ला द हुन, चंगेज़ खां, जहंग सिंह खां, सुलेमान प्रतापी, तैमूर लंग, तैम्बरलैन। तो अब देखिए कितने सारे आपको नाम जिनके पता चल रहे हैं कि भाई इनको और भी क्या कहते हैं। तो अगर 21 वाले क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर चंगेज खां होगा, जिसको हम लोग जेंघिज़ खान भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका वास्तविक या प्रारंभिक नाम क्या था? तैमुजीन। तो पूछ ले, कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं इस तरीके से कि चंगेज खां का बचपन का नाम क्या था। ठीक है, तो तैमुजीन। ठीक, तैमुजीन किसके बचपन का नाम था? तो चंगेज़ खां। तो भैया देखो क्वेश्चन देखिए ऐसे ही आते हैं, आयोग ऐसे ही घुमाता है क्वेश्चन को और कुछ नहीं करता है। लेकिन उसके लिए हमें डिटेल में पढ़ा होना ज़रूरी होता है, तभी हम क्वेश्चनों का आंसर
कर पाते हैं। चलो ज्ञान खत्म, अगला पढ़ते हैं। दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक, चांद बीबी, रजिया सुल्तान, जीजाबाई या बेगम हजरत महल। अब बात कर रहा है वो भैया वो दिल्ली की, तो दिल्ली पे कौन था? एक ही मात्र मुस्लिम स्त्री थी, कौन? रजिया सुल्तान। इनके बारे में तो सबको पता होगा, शायद ही कोई बेवकूफ़ बच्चा ये गलत करके आए क्वेश्चन। मेरे हिसाब से नहीं क्वेश्चन गलत करना चाहिए। 22 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए कितनी बार रिपीट किया गया है। 2004 में, 3 में, 10 में, 4 में, 2003 में। देख रहे हैं आप कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ ये वाला। चलो भैया 23 नंबर पढ़ लो फटाफट से। चलो, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने के बाद बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? संभालने से पहले की बात कर रहा है, ठीक है। तो वो भैया था नसरुद्दीन का या कुतुबुद्दीन ऐबक का, बहराम शाह का या आराम शाह का। तो इस 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए नसरुद्दीन, ठीक है। वो किसका था? नसरुद्दीन महमूद का प्रधानमंत्री था। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? 24 नंबर का क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक था कुतुबुद्दीन ऐबक, मिनास सिराज, इल्तुतमिश या गयासुद्दीन बलबन। तो अगर इसकी बात करें हम लोग तो इसका उद्धारक भी इल्तुतमिश को माना जाता है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की शाही संरचना के प्रमुख अंगों इक्ता प्रणाली, व्यवस्था, मुद्रा प्रणाली को श्रेय किसका जाता है? इल्तुतमिश को जाता है। तो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा सी, सही हो जाएगा। 30 क्वेश्चन है, देखिए 16 मिनट में हम लोगों ने 24 क्वेश्चन करे हैं और आपको डिटेल में बस बताया है मैंने, बस लिखा नहीं है। लेकिन आवाज़ तो मेरी आपको क्लियर आ रही होगी कि आवाज़ मैंने एक्सप्लेन करा है एक एक क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसको शक्तिशाली नोबलों के समूह चिहालगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है? इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक। एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो बलबन को जाता है क्या? चिहालगानी का विनाश का श्रेय। पूछ लेते हैं, पूछ लें अगर कभी ये क्वेश्चन, चिहालगानी का विनाश का श्रेय किसको जाएगा? तो बलबन को जाएगा, ठीक है। रजिया सुल्तान 25 नंबर का क्वेश्चन हमारा हो गया, यहीं तक आपको दिख रहा है, रुक जाइए एक मिनट। देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ठीक है, तो बताइए 26 नंबर का अल्तमश, इल्तुतमिश की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, नसरुद्दीन की या बलबन की? ठीक है, और वो किसकी पुत्री थी भाई? इल्तुतमिश या अल्तमश की पुत्री थी, कौन? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान गुलाम वंश की शासिका थी, ये भी कई बार पूछ लेते हैं किसकी शासिका थी भैया, कौन से वंश की? तो गुलाम वंश की शासिका थी। देखिए 26 नंबर तक के क्वेश्चन हो गए हैं हमारे, 4 क्वेश्चन बचे हैं जो थोड़े से क्वेश्चन टिपिकल होते हैं। चलिए उन क्वेश्चंस को भी करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली पर उनके शासन की तिथि क्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो ये क्वेश्चन में रजिया, बलबन, इल्तुतमिश, नसरुद्दीन। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में ढूंढना करिए आपको क्या आता है। तो अगर इसमें बात करें तो क्वेश्चन इसमें पहले 3 नंबर होना चाहिए। इल्तुतमिश, इनका था 1211 से और 1236, ठीक है, 1211 से 1236, ठीक है। तो ये तो 3 नंबर हो गया। अब 3 नंबर के बाद आएगा, इल्तुतमिश की तो पुत्री थी रजिया, अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में। 3 के बाद आया 1, तो रजिया का क्या शासनकाल था? 1236 से 1240, ठीक। अब क्या हमारा 3 और 1 हो गया। वैसे देखा जाए तो आंसर तो आपको मिल गया, डी नंबर वाला आंसर है, लेकिन देख लेते हैं सारा। फिर आए थे हमारे कौन? नसरुद्दीन। नसरुद्दीन का था 1246 से 1266, ठीक है। फिर आए हमारे लास्ट में कौन बचे बलबन। 1 नंबर था बलबन का, वो 2 नंबर था बलबन का, तो इनका क्या था? 1266 से और 1286। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में आपको कितनी चीज़ें क्लियर हुई, इनका कालक्रम भी पता चल गया और क्रम भी पता चल गया। तो 27 नंबर का आंसर था डी। 28 नंबर, राजा देवी अधिकार से संपन्न है, इसका मिलता जुलता सिद्धांत है। राजा की गरिमा, इस दूसरे सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाली प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? ठीक है, तो 28 नंबर की बात करें, अलाउद्दीन खिलजी, ऐबक, इल्तुतमिश या बलबन, तो इसका था इल्तुतमिश। 28 नंबर का आंसर आपको दिख नहीं रहा होगा, ऊपर कर दे। देखिए 28 नंबर का आंसर है इल्तुतमिश। निम्नलिखित में सॉरी निम्नलिखित में किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? गुलाम वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश या गौरी वंश? किसने राज नहीं किया था? क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, तो भाई किसने राज नहीं किया था? गौरी वंश ने राज
नहीं किया था, क्योंकि मोहम्मद गौरी तो लूट लाट के यहाँ से चला गया था। ठीक, तो हमारे कौन से क्वेश्चन हो गए? 29। बस एक क्वेश्चन बचा है कथन और कारण वाला, जो क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। चलिए इसको भी करते हैं और क्वेश्चन अपने कंप्लीट करते हैं 20-21 मिनट की वीडियो में। देखिए इसको थोड़ा सा सेट कर लो। चलिए, हाँ, क्वेश्चन दिया है, बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है? वह उत्तर पश्चिम सीमा से मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। अब देखा जाए तो कथन तो दोनों सही है, लेकिन क्या व्याख्या सही है? नहीं, व्याख्या नहीं सही है। आंसर इसका बी हो जाएगा। तो देखिए हमने 20 मिनट में कितने क्वेश्चन करे? 30। 20 मिनट में 30 क्वेश्चन, बुरा एवरेज नहीं है। और क्वेश्चंस आपके डिटेल में हुए, आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चंस को कि कैसे हम लोगों ने कंप्लीट करा है। इस तरीके की वीडियो आप देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं डिटेल में लिख के आपको एक एक चीज़ को समझाऊं, तो मुझे कमेंट करिए। कमेंट नहीं करेंगे तो कुछ भी मुझे पता नहीं चलेगा। मेरे चैनल का नेम है एम विद शिप्रा। मैं खुद पढ़ाई कर रही हूँ। प्रयास है मेरा कि